सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। लॉन बॉल खिलाड़ी सरिता तिर्की आज क्यों खुश है? गोल्ड मेडल जीतने वाली आदिवासी बेटी दूसरों के घरों में काम क्यों करती थी? आदिवासी महिला खिलाड़ी सरिता तिर्की क्यों रो रही थी? क्यों कह रही थी मैं चोर नहीं हूं? आज सरिता तिर्की की सास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्यों धन्यवाद कह रही हैं? ट्राइबल इंडिया टीवी के सम्मानित दर्शकों का सरिता तिर्की और उसके पति क्यों धन्यवाद कह रहे हैं? आदिवासी बेटी सरिता तिर्की के लिए क्या है सबसे बड़ी खुशखबरी? रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जे बिल्कुल कुछ इसी तरह झारखंड की आदिवासी बेटी लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीतने वाली सरिता तिर्की की कहानी है। सरिता तिर्की काफ़ी समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। उसे सरकारी सहायता भी नहीं मिली। अपनी जिंदगी से हर दिन जद्दोजहद कर रही थी। आदिवासी बेटी परेशान थी पर हार नहीं मानी थी और खेल के प्रति अपने और अपने परिवार के लिए संघर्षरत रही। इस दौरान सरकारी नौकरी के लिए अधिकारियों के पास चक्कर भी लगाती रही, लेकिन आश्वासन की जगह फटकार मिली। यही उम्मीद लेके गए थे कि हाँ चलो मेरा जो पैसा वहाँ पे है पेंडिंग, वो मतलब बात उत करके, क्या बोलते हैं सर, वो बात उत करके आ जाएंगे। अगर मिल जाता है तो मेरे जो कर्ज लिए हैं वो रिटर्न कर देंगे। तो सर ने बहुत सारा बात सुना दिया और क्या बोलेंगे, डर से तो मेरा हाथ पैर कांपने लगा। वहाँ से सॉरी बोल के चुपचाप हम निकल गए। सरिता तिर्की परिवार चलाने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने लगी। लॉकडाउन के दौरान वो काम भी छूट गया तो रेजा का काम करने लगी। उसे कॉमनवेल्थ गेम खेलने अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया भी जाना है। उसने कर्ज भी ले रखे हैं। इन सब बातों को सोच सोच कर मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहने लगी। उसके उम्मीदें भी टूट रही थी। पति इस दौरान हौसला बढ़ाता रहा पर खास कुछ कर नहीं पाया। ट्राइबल इंडिया टीवी ने लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीतने वाली सरिता तिर्की की परेशानियों को प्रमुखता के साथ दिखाया। खबर देखने के बाद राज्य और देश भर के सम्मानित दर्शकों ने सरिता तिर्की के पक्ष में कमेंट्स करने लगे। ट्राइबल इंडिया टीवी के दर्शकों ने सरिता तिर्की का हौसला बढ़ाया और कई सम्मानित दर्शकों ने आर्थिक रूप से परेशान आदिवासी बेटी की आर्थिक मदद की। गेल इंडिया में कार्यरत दिनेश खलको, जो कि जयपुर में रहते हैं, सबसे पहले 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की। कोलकाता में कार्यरत संतोष सोरेन और उनके दोस्तों ने भी आर्थिक मदद की। दिल्ली के डॉक्टर बेंजामिन सहित अन्य लोगों ने भी मदद की और झारखंड सरकार से सरकारी नौकरी देने के लिए प्रयास किया। और आज सभी के प्रयास और आशीर्वाद से सरिता तिर्की को सरकारी नौकरी देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हेमंत सरकार ने खिलाड़ियों की सूची जारी की है जिन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती और राज्य स्थापना के दिन संभवतः नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों दिया जाएगा। नौकरी की बात सामने आते ही सरिता तिर्की की सास बहुत खुश है। कहती है सरिता और बेटा की परेशानी को देखकर बहुत दुखी थी पर आज बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद कहती हैं।
नौकरी हो रहा है तो खुश है। इतना दिन तो सब दुखी था, बेटा दुखी था, बहू दुखी थी, हम भी दुखी थे। तो अब नौकरी अगर दे दे हेमंत सोरेन तो अच्छी बात है, जोहार करते हैं। ऐसे हम लोग तो पूरा, हम तो हिंदी नहीं जानते हैं, हम तो थी आदिवासी हैं, सारदरी बोलने जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं हिंदी बोलने। प्रयास किया है, इतना दुखी में है और इतना थी मेहनत किया है तो नौकरी दे दे और नौकरी लग जाए तो हम अच्छा रहेंगे। और हम लोग का ना घर है ना दरवाजा है, बहुत गरीब हैं हम लोग। अगर नौकरी लग जाए तो कहियो पैर ऊंचा हो जाएगा। तो आपको जोहार करते हैं हेमंत सोरेन। और जिंदगी भर नाम तो ले ही लेंगे आपका। और कभी कहीं पार्टी उटी में कहीं जाने से मिलेंगे तो जोहार करते हैं, जोहार करेंगे, भेंट उठ हो जाएगा। तो एक आध बार देखे हैं हम, थी रिंग रोड का उद्घाटन जो हो रहा था ना, उसी दिन हम देखे हैं हेमंत सोरेन को, और नहीं देखे हैं। लेकिन अगर नौकरी दे दीजिएगा तो अच्छा बात है। और अब लग रहा है आशा की दे ही दीजिएगा। सरिता की गांव की ननद भी अपनी भाभी के इस खुशी में अपनी खुशी जाहिर करती है और सभी को धन्यवाद कहती है। हम सबसे पहले तो श्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद करना चाहते हैं और ट्रैवल इंडिया टीवी, उसको हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाभी मेरी सरिता तिर्की को कि नौकरी के लिए पद में चुना गया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी बहुत परेशान थी, तकलीफ में थी। एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी उसको आर्थिक स्थिति इसका इतना गंभीर था कि हम लोग बता नहीं सकते हैं सर। इतना इसका स्थिति खराब था कि दूसरों के यहाँ बर्तन धोती थी, खुद घास फूस काटती थी। भैया का भी ठीक से व्यवसाय कुछ चलता नहीं था। इतना तंगी था कि यहाँ पे भाभी खाने के लिए भी सोच रही थी, बताती थी तकलीफ में। हम लोग सांत्वना देते थे भाभी को कि आप भाभी परेशान मत होइए, अभी आप इतना अच्छा टाइम में सरकार के लिए खेल रहे थे और इतना अच्छा सरकार के ये में खेल के बहुत अच्छा बनाए रखे थे। तो बहुत अच्छी बात है ये खबर सुन के कि भाभी का चलिए नौकरी होने वाला है। सरकार के तरफ से इसको जो भी लाभ मिल रहा है हम तो चाहते हैं कि, और हम लोग भी जितना हो सके भाभी की थोड़ा सा मदद करते थे, कुछ बर्तन धोना, घास काटने, ऐसे में। तो चलिए बहुत खुशी की बात है कि भाभी का नौकरी होने जा रहा है। सरिता का पति भी आज बहुत खुश है क्योंकि पत्नी सरिता सरकारी नौकरी करेगी। सरिता का रोना उसे दुखी देखकर पति तड़प उठता था, हौसला बढ़ाता पर उपाय सामने नहीं दिखता था, पर आज बहुत खुश है। सबसे पहले तो मैं ट्रैवल इंडिया टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, जो मेरे सारे दुख की घड़ी में, परेशानी के समय में साथ दिया और मेरे दुख को इस ट्रैवल इंडिया के माध्यम से सारी दुनिया को बताए। और इतने सारे लोगों ने हमारे कमेंट के साथ और भी आर्थिक रूप से मदद किए। मैं उस सारे लोग को धन्यवाद कहना चाहता हूं। और जो हमारे अभी दिनेश खलखो जी हैं, उन्होंने आर्थिक रूप से हमारी मदद की। और कलकत्ता के संतोष सर ने, और भी फादर लोग हैं, वो लोग हमारे बहुत मदद किए। उन लोग को, सारे लोग को मैं धन्यवाद कहता हूं। और अभी चूँकि दुख की घड़ी चल ही रही थी, उन्हीं बीच में हमारे हेमंत सर ने घोषणा किए कि आपको नवंबर के 15 नवंबर को ये नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की है। ये सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही है और ये खुशी हम बता नहीं सकते हैं सर को कि कितनी खुशी हो रही है। अगर वो होते तो हम उनको हाथ पकड़ के पैर सब धोते अच्छा से और उसको प्रणाम करते, उसका आशीर्वाद लेते। सरिता तिर्की जो कभी रो रो कर अपनी परेशानी व्यक्त कर रही थी, आज उसके चेहरे पर खुशी है। प्लीज सर, आप मेरा हेल्प कर दीजिए, नौकरी भी दिलवा दीजिए सर। थोड़ा सा कुछ भी नौकरी, ज़्यादा तो मेरे माँ बाप लोग नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन भी कुछ भी आप नौकरी हमको दे दीजिए तो हम लेने के लिए तैयार हैं सर। अपने घर को लीप पोत रही है मिट्टी से।
वहीं गाय बकरी को चारा भी डाल रही है। बहुत खुश है कि उसकी कठिनाई दूर होने वाली है। सरिता तिर्की के चेहरे पर एक सुकून है। वो कहती है कि इस बार अपने शुभचिंतकों के लिए खेलूंगी और कोशिश करूंगी कि गोल्ड मेडल जीतूं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताती है, उन्हें धन्यवाद कहती है, साथ ही दुख की घड़ी में साथ देने वाले हर एक का धन्यवाद करती है। अपनी सासू माँ का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और सभी से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने की बात कहती है। बहुत सारी परेशानी थी, आपको आर्थिक परेशानी थी, आपने रेजा का काम किया, घरों में बर्तन मांजी और एक नौकरी की गुहार थी सरकार से। झारखंड सरकार ने आपके नाम का लिस्टेड कर लिया है, आपकी नौकरी लगने जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सबको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं और ट्रैवल इंडिया को भी थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। शरण भैया को भी थैंक यू बोलते हैं कि वो दुख के घड़ी में हम मेरा भी साथ दिए और जो हम मेरा हेल्प किए दुख के घड़ी में। जो कलकत्ते वाले, दिल्ली वाले सर ने, फिर दिलनेश खलखो सर ने, फिर जो मदद किए, संतोष सर भी मदद किए हैं, उनको भी सबको हम दिल से धन्यवाद देते हैं और थैंक यू बोलते हैं कि हम रेजा कुली काम करके घर चलाते थे, लेकिन वो हम मेरा दुख का लोग दुख को समझे और मेरा हेल्प किए, उसको बहुत उन लोग को हम दिल से धन्यवाद देते और सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि वो नौकरी देने का घोषणा किया था वो पूरी हुई और लिस्ट में भी नाम आ गई मेरी, तो सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। और मेरा तो दुख प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन इस बार तो बड़ों लोग के लिए हम खेलेंगे। पहले तो खेलते थे देश के लिए, लेकिन जो हम मेरा दुख का घड़ी में साथ दिया उन लोग के लिए हम इस बार गोल्ड मेडल ला के दिखाएं। पूरा कोशिश करेंगे कि गोल्ड मेडल लाएं और अपना चाहने वालों को हम खुश करें। बहुत रोई आप, बहुत रोई, बहुत परेशानी में थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी एक गुहार लगा रही थी कि आपकी परेशानियों को दूर करें। तमाम देशवासियों के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से क्या कहना चाहते हैं? सीएम सर को तो यही धन्यवाद देते हैं कि जो घड़ी में हम आपसे मिलना चाहे थे लेकिन मिलने तो नहीं सके, लेकिन आप रिजल्ट दिखा के हमको बहुत खुशी कर दिए सर। तो उससे दिल से हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि इस दुख जो बेटी दुख में थी उसको आप हेल्प करके बहुत उपकार किए सर। थैंक यू सर आपका। ट्रैवल इंडिया के उन तमाम दर्शक जो लाखों लाख लोगों ने देखा और आपकी सपोर्ट की, अपने कमेंट्स के जरिए एक आवाज़ दी, उन तमाम दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं? वो भाई बहन हो चाहे माँ पापा हो, उन लोगों को सबको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। जो हमको दुख के घड़ी में साथ दिए उन लोगों को थैंक यू, दिल से हम थैंक यू दे रहे। और इसी तरह आप लोग हमको प्यार दीजिएगा तो हम अच्छा और आगे खेलेंगे और आप लोग का नाम रोशन करेंगे। गोल्ड मेडल जीतेंगे और जीतते तो आए हैं, लेकिन और अच्छा खेल के गोल्ड मेडल लाएंगे आप लोग के लिए। जो दुख के घड़ी में साथ दिया है वो लोग के लिए, बड़ों लोग के लिए, छोटों लोग के लिए, माँ लोग के लिए, बाबा लोग के लिए, सबके लिए हम इस बार अच्छा खेलेंगे और गोल्ड मेडल लाएंगे। ट्रैवल इंडिया टीवी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमाम दर्शकों का धन्यवाद करती है, साथ ही सरिता तिर्की के अच्छे भविष्य की कामना भी करती है। ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए मनोज सरन। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।